हेलो गाइस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डेटा एनालिसिस करते कैसे हैं। हमने अभी तक जितना भी सीखा था उन सबको एक रियल वर्ल्ड डेटा पर अप्लाई करके उस पूरे डेटा का एनालिसिस कैसे किया जाता है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने केगल का IBMD मूवी का डेटा सेट लिया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर मैं एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूँ और इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि जब हम पर एक बिल्कुल ही नया डेटा सेट आता है जिसकी हमें कोई इन्फो नहीं होती, तो उसको हम एनालिसिस उस डेटा सेट का कैसे करते हैं, कि हम उस डेटा सेट में पता कैसे कैसे चीज़ें लगाते हैं कि उस डेटा सेट में क्या क्या गिवन है, क्या हटा देना चाहिए, और पूरा डेटा एनालिसिस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट इनिशियल स्टेप होता है वो हम अपनी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले पांडास, मैटप्लॉट एंड नमपाई, ये तीनों लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट कर ली हैं और इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो ये एग्जीक्यूट मैं कर चुका हूँ, हमारी लाइब्रेरी सारी इंपोर्ट हो चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने अपने डेटा सेट को रीड किया हुआ है एंड देन df.head मीन्स ऊपर की 5 रोज को प्रिंट कराया हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे डेटा सेट की इसने ऊपर की 5 रो हमको प्रिंट करके दी हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है ये मूवी का कलर बता रहा है, डायरेक्टर नेम बता रहा है, क्रिटिक रिव्यू है, ड्यूरेशन, डायरेक्टर फेसबुक लाइक, एक्टर फेसबुक लाइक एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मूवी का ग्रॉस है, मूवी का जेनर दिया हुआ है एंड कितने यूज़र्स ने इसको रिव्यू किया है, ऐसे करके मतलब काफ़ी बड़ा डेटा सेट है। और IBMD स्कोर है, एस्पेक्ट रेशियो है, ऐसे इसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि ये डेटा सेट का साइज़ क्या है उसको देख लेते हैं। तो मैंने df.shape लिखा जिससे ये हमें डेटा सेट का साइज़ बता देगा। तो आप देख सकते हो जो शेप से ये साइज़ बता रहा है, शेप से वो ये बता रहा है कि टोटल 5043 रोज हैं एंड 28 कॉलम्स हैं। ठीक है, इतनी बात हमें अब मालूम पड़ गई। सबसे पहले इनिशियल चेक क्या होता है, हमें साइज़ देखना पड़ता है कि डेटा फ्रेम का साइज़ क्या है। देन उसको अगर आप डिस्क्राइब करवा लो तो ये बहुत अच्छा है, उससे आपको सारी लगभग इन्फो मिल जाती है। तो जब मैंने डिस्क्राइब को एग्जीक्यूट किया तो इसने सब बता दिया कि नंबर ऑफ क्रिटिक रिव्यूज़ कितने हैं, ड्यूरेशन कितनी है, डायरेक्टर फेसबुक लाइक्स कितने हैं, उसका मीन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, मिनिमम कितना है, परसेंटाइल कितना है, मैक्सिमम कितना है ना। तो ये सब हमको मालूम पड़ गया, ये पूरा इसने डिस्क्राइब करके हमारे डेटा सेट को दे दिया। तो अगर आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन अगर अपने डेटा सेट के हिसाब से पढ़नी है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब चूँकि जब हमने ये देखा था कि इसने सारे कॉलम्स का नेम यहाँ पे प्रिंट करके नहीं दिए थे, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने एक बार कॉलम्स का नेम भी देखें कि क्या क्या कॉलम्स हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ df.columns। तो इससे हमें सारे कॉलम्स के नेम मालूम पड़ जाएंगे कि कौन कौन से कॉलम्स हमारे डेटा सेट में हैं। तो अभी हमें बेसिक आइडिया लग गया कि शेप क्या था, डिस्क्राइब से हमने थोड़ा बहुत चीज़ें देख ली है ना, कॉलम्स देख लिए क्या क्या हैं। अब जैसे मैं जो चीज़ें देखने वाला हूँ ज़्यादातर वो, जैसे मान लो कि मेरे को शुरू में थोड़ा सा बजट का एनालिसिस करना है, तो मैं एक बार बजट वाले कॉलम को प्रिंट करा के थोड़ा सा देख लेता हूँ 5 रोज़ के बजट हमें कैसे दिख रहा है। तो जब मैंने प्रिंट कराया df.budget, हमारे मतलब डेटा फ्रेम में जो भी बजट है उसका हेड मतलब 5 रोज़ मैंने प्रिंट कराई ऊपर की, तो ये 5 रोज़ मैंने देख ली। ठीक है, जब मैंने ये 5 रोज़ प्रिंट कराई तो मुझे इसमें एक नन भी दिख गया, मतलब इसमें हमारी नन वैल्यूज़ भी हैं। तो मतलब जो आपको एनालिसिस करना होता है, मैं आपको बेसिक बाय एक एक स्टेप में बता रहा हूँ कैसे कैसे करना होता है। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले उस कॉलम को चेक करो पर्टिकुलर को, कि जिस पे आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना है कि उस पर मतलब क्या क्या दिया है। तो आपने देखा कि यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक नन वैल्यू भी है ना। और बाकी अपने कॉलम्स देख लिए एंड शेप वगैरह देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया, अब मैं प्लॉटिंग पर आऊँगा। प्लॉटिंग पे मैंने सबसे पहले फिगर साइज़ दे दिया है, फिगर साइज़ दे दिया है मैंने 12,5, जिससे हमारा जो ग्राफ है थोड़ा सा बड़ा बनेगा। इसको मैं एग्जीक्यूट करा लेता हूँ तो ये फिगर साइज़ हमारा थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा इससे। एंड मैंने जो भी हमारा डेटा फ्रेम है उसको सबसे पहले बॉक्स प्लॉट करा के देखा है, तो बॉक्स प्लॉट कराया है। तो जब मैंने बॉक्स प्लॉट किया तो आप देख सकते हो बॉक्स प्लॉट में हमें मालूम पड़ गया, ये मैंने जो किया है रोटेशन 90 डिग्री दे दी है जिससे ये ज़्यादा कचड़ पचड़ ना हो। और बाकी अगर आप इसको देखोगे तो बॉक्स प्लॉट से अगर मैं देखूं तो मेरे को यहाँ पर एक ही एक्सट्रीम वैल्यू काफ़ी हाई दिख रही है बजट में।
ये बजट में मुझे एक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई दिख रही है, तो बाकी कुछ ज़्यादा रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे बजट हो सकता है किसी एक आधा मूवी का ज़्यादा हो, है ना, तो ये वाली एक्सट्रीम वैल्यूज़ तो हम मैनेज, ठीक है, इसको रख सकते हैं, बट ये वाली तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा दूर हो गई, तो इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो ये जब मैंने बॉक्स प्लॉट देखा तो ये हमें मालूम पड़ गया। उसके बाद मैंने अपने डेटा फ्रेम की एक बार इन्फो चेक करी है। तो इन्फो जब मैं चेक करता हूँ तो इन्फो में इसने बताया कि टोटल हमारी 5043 एंट्रीज हैं, मतलब टोटल जितनी रोज़ हैं वो हैं 5043। उसमें लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, इसने सारी नॉट नल रोज़ वाली हमें प्रिंट करके दे दी। तो आप देख सकते हो कि सारी रोज़ में से कुछ ना कुछ मिसिंग है, मतलब सब में कहीं ना कहीं नल वैल्यूज़ हैं, क्योंकि कहीं भी 5043 रोज़ नहीं है, सब में थोड़ी सी कम है। तो ये नल वैल्यूज़ भी हमें हटानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मैं नल चेक कर लेता हूं कि नल वैल्यूज टोटल किस कॉलम में कितनी है। तो उसके लिए मैंने मेथड लगाया df.isNull.sum, ठीक है। तो इस ये पूरा सम करके दे दिया कि मतलब किस कॉलम में कितनी नल वैल्यूज़ हैं। तो इसने बता दिया कि कलर में 19 है, डायरेक्टर नेम में 104, क्रिटिक रिव्यूज़ में 50 हैं, ड्यूरेशन में 15 है, डायरेक्टर फेसबुक लाइक्स में 104 है। ऐसे करते 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 इसने सबकी नल वैल्यूज़ हमको बता दी, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जब भी हमें एक डेटा सेट मिलता है पूरा का पूरा, तो हम कभी भी उस पूरे के पूरे डेटा सेट पे वर्क नहीं करते, हम उसमें से काफ़ी कॉलम्स को ड्रॉप कर देते हैं। मतलब ये वैसे हमारे ऊपर है वैसे, लेकिन अगर आप एक शॉर्ट एनालिसिस करना चाहते हो तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बेफजूल के कॉलम्स को भी साथ में लेके चलो, तो वो वाले हम ड्रॉप कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर इनिशियल स्टेप ड्रॉपिंग वाले में मैंने ये कॉलम्स ड्रॉप कराए हैं, मैं बताता हूँ। मैंने डेटा फ्रेम में से एक तो एस्पेक्ट रेशियो, फेस नंबर इन पोस्टर, प्लॉट कीवर्ड्स, मूवी IBMD लिंक, ये 4 कॉलम सबसे पहले इसमें से मैंने ड्रॉप करा दिए हमारे डेटा फ्रेम से। तो ये ड्रॉप हो गए। अब फिर जब मैंने हेड से प्रिंट करा कर देखा तो अब हमारे टोटल 24 कॉलम्स बचे हैं। बाकी के मैंने कुछ जो मेरे को बिल्कुल ही अनयूजुअल लग रहे थे वो मैंने ड्रॉप करा दिए, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं एक बार इसको हिस्टोग्राम में भी प्रिंट करा के देखने वाला हूँ, क्योंकि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करनी है डेटा क्लीनिंग, क्योंकि मैंने ड्रॉप भी कर दिए कॉलम। अब जो NaN वैल्यूज़ थी, आउटलायर्स वगैरह थे, उनको रिमूव करने के लिए हम पूरा एक डेटा क्लीनिंग का स्टेप लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, डेटा फ्रेम को हिस्टोग्राम में प्लॉट करवाया है। तो जब मैंने इसको डेटा फ्रेम को हिस्टोग्राम में प्लॉट करवाया तो इसने सबके लिए मुझे अलग अलग सारे कॉलम्स जितने भी थे उनके लिए सब सारे ही अलग अलग ग्राफ दे दिए। तो अगर मैं अपने ग्राफ को एक बार देखूं तो बस आपको नाम वाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर मैं ग्राफ्स को देखूं तो ज़्यादातर मेरे जितने भी हिस्टोग्राम बन रहे हैं वो या तो लेफ्ट स्क्यूड हैं टोटल या राइट स्क्यूड हैं। आप देख सकते हो जितने भी ये सब प्लॉट्स बन रहे हैं ज़्यादातर में जो डेटा है वो लेफ्ट स्क्यूड है या फिर राइट स्क्यूड है। अब लेफ्ट स्क्यूड या राइट स्क्यूड डेटा के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादातर मीन को प्रेफर करते हैं, सॉरी मीडियन को प्रेफर करते हैं। अगर हमारा डेटा लेफ्ट स्क्यूड है या राइट स्क्यूड है तो हम क्या करेंगे, हम उसमें मीडियन को प्रेफर करते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ मीडियन को। आप जैसे पर्टिकुलर हर कॉलम को किसी अलग अलग चीज़ से भी फिल कर सकते हो, जैसे किसी को मीन से कर दिया, किसी को मोड से कर दिया, बट मैं पर्सनली मीडियन को प्रेफर करता हूँ। जब डेटा सेट में स्क्यूड डेटा होता है वो मेरे हिसाब से बेस्ट होता है, ठीक है। तो ये हमने करा लिया ना प्लॉट कराने से हमें स्क्यूनेस मालूम पड़ गई। अब हम देखते हैं, एक बार मैंने पर्टिकुलरली, जैसे ये छोटा छोटा काफ़ी दिख रहा था, तो मैंने क्या किया कि एक बार केवल टाइटल ईयर एंड ग्रॉस इनका हिस्टोग्राम प्लॉट करवा के देखा है। तो टाइटल ईयर का अगर मैं देखूं तो टाइटल ईयर का हिस्टोग्राम कुछ ऐसा बन रहा है जिसमें आप देख सकते हो डेटा टोटली राइट स्क्यूड है। एंड अगर हिस्टोग्राम में ग्रॉस का प्लॉट करवाऊं तो इसमें डेटा जो है वो टोटली लेफ्ट स्क्यूड है। मतलब डेटा डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी सिमेट्रिक तो है ही नहीं। तो इसको फिल करने के लिए बेस्ट मेथड है मीडियन से फिल करना। तो मैंने क्या किया कि डेटा फ्रेम डॉट फिल NA एंड DF डॉट मीडियन, मतलब जो भी मीडियन वैल्यू है उससे मैंने इसको फिल करवा दिया, जितने भी NaN वैल्यूज़ थी हमारे पास। तो उसको जब मैंने फिल करवाया
उसके बाद फिर मैंने नल वैल्यूज़ चेक करी, तो जितनी भी न्यूमेरिक वाली जगह थी वो तो इसने सारी फिल कर दी। अब जो जितनी भी टेक्स्ट वाली जगह थी वो अभी भी हमारे पास रह गई। जैसे कलर में 19 नल वैल्यू रह गई, डायरेक्टर नेम में 104 नल वैल्यू रह गई, एक्टर टू नेम में 13 नल वैल्यूज़ रह गई। तो ऐसे नल वैल्यूज़ रह गई। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने यहाँ से अपना डेटा थोड़ा सा और क्लीन किया, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि मतलब अब मतलब जैसे आप डेटा एनालिसिस करोगे फिर आपको कुछ चीज़ें दिख गई। अब इतना करने पे आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आएगी कि यार अभी भी कुछ कॉलम्स हम ड्रॉप कर सकते हैं जिन पे हमें बिल्कुल एनालिसिस नहीं करना। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले कंटेंट राइटिंग को ड्रॉप करवा दिया, हालांकि ये नहीं चाहिए। देन मैंने मेरे को एक्टरों के नाम से, डायरेक्टर के नाम से और उनके फेसबुक लाइक से कुछ नहीं करना, इसलिए मैंने एक्टर 3 नेम, डायरेक्टर नेम, एक्टर 2 नेम, एक्टर 1 नेम ये मैंने ड्रॉप करवा दिए। एंड फिर उसके बाद मैंने फेसबुक लाइक्स सबके वो वाले कॉलम्स भी ड्रॉप करवा दिए। ठीक है। फिर उसके बाद जब मैंने इस नल से चेक किया कि अब कितने नल रह गए, तो अब हमारे जितने भी कॉलम बचे उसमें कलर वाले में 19 नल रह गए, लैंग्वेज वाले में 12 नल रह गए, एंड कंट्री वाले में 5 नल रह गए। बाकी सारे हमारे फिल हो चुके हैं, क्योंकि इनमें क्या होगा, इनमें होगा टेक्स्ट, तो फिल आने से ये वर्क नहीं किया। अब हम इनको सेपरेटली फिल करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया कि देखो, अब आप देख सकते हो कि डेटा सेट में हमारे पास काफ़ी सारी रोज थी, और तो अगर मैं देखूं तो अगर 19, 12 और 5 बचे हैं, तो अगर मैं चाहूं तो अब इन एन वैल्यूज़ को फिल करने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। इट इज़ बेटर टू ड्रॉप, क्योंकि ये 0.01% भी नहीं होगा डेटा सेट का, तो वी कैन ईजिली ड्रॉप दिस। तो मैंने क्या किया, मैंने इनको ड्रॉप करवा दिया, ड्रॉप एन मेथड से। ठीक है, तो ड्रॉप करवा दिया। और ड्रॉप करवाने के बाद अगर मैं चेक करूं तो अब आप देख सकते हो कि पूरे डेटा सेट में कहीं भी एक भी नन वैल्यू नहीं बची, मतलब हमने अपने डेटा को क्लीन कर लिया है नन वैल्यूज से। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं आउटलायर्स को रिमूव करना, कि जो हमने देखा था बॉक्स प्लॉट में, एक बार प्लॉट करके मैं दिखाता हूँ ये। तो इसमें आप देख रहे थे कि बजट जो जा रहा था वो काफ़ी एक मूवी का हाई जा रहा था, ये एक आउटलायर था। तो इसको हम रिमूव करके देखने वाले हैं अब। तो वो कैसे करेंगे कि मैंने एक मैक्सिमम लिमिट निकाल ली। मैक्सिमम लिमिट मैंने क्या निकाली, df.budget.quantile ऑफ 0.999, मतलब जितना भी बजट है उस पूरे डेटा सेट का 99%, 99.9% कहाँ पे लाई कर रहा है, उससे जो भी हटके है वैल्यू उसकी मैंने एक लिमिट निकाली मैक्सिमम। जैसे जब मैंने इसको स्टोर कराया तो ये कह रहा है कि जो भी हमारा बजट है वो बजट इस बजट से, मतलब इस बजट से जितने भी बजट हैं 99.9% बजट इस नंबर से नीचे हैं। ये मैंने एक मैक्सिमम लिमिट निकाल ली कि जितने भी 99% बजट्स हैं वो इस वाले बजट से नीचे हैं। तो फिर मैंने क्या किया, जस्ट मैंने कंडीशन लगाई कि df इक्वल्स टू df डॉट बजट लेस देन मैक्स, मतलब जितने भी बजट इससे लेस देन है केवल वो बचे हैं, और जो भी बजट इससे ऊपर आ रहा है, मतलब 99.9% के बाद जो एक्सट्रीम बजट रह गया 0.01% बजट, वो वाला रिमूव हो जाए। तो वो मैंने अप्लाई करी, और फिर उसके बाद जब मैंने शेप देखा तो आप देख सकते हो उसने 4 आउटलायर्स रिमूव कर दिए हैं, 4 आउटलायर्स रिमूव कर दिए हैं। क्योंकि जब मैंने इसके पहले शेप देखा तो टोटल हमारे पास 5015 रोज थी, एंड अब 5009 रोज बची, मतलब इसने 6 आउटलायर्स रिमूव कर दिए। तो 6 आउटलायर्स हमने बजट के रिमूव कर दिए ये यूज़ करके। फिर उसके बाद जब मैंने बॉक्स प्लॉट अपना कराया तो अब नाउ यू कैन सी कि ये बेटर है उससे। थोड़े बहुत आउटलायर्स हैं, बट हाँ वी कैन से कि हाँ कोई मूवी आई होगी जिसका बजट हाई होगा, ठीक है, लेकिन वो जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल थे, वो हमने हटा दिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैंने एनालिसिस पार्ट पे आने वाला हूँ, इसलिए मैंने एक बार अपने डेटा सेट का हेड करके शुरू के 3 कॉलम्स प्रिंट कराए हैं, 3 रोज प्रिंट कराई हैं। तो ये अब हम पर बचा है, इस पर अब हम एनालिसिस करके थोड़ा बहुत देखने वाले हैं। ठीक है, ये अब हमारा डेटा फ्रेम डीएफ में बचा है। अब देखो, मैं सबसे पहले क्या करा रहा हूँ, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए कि मेरे को चाहिए अपनी ओके, सबसे पहले मैं ग्रॉस पे डेटा एनालिसिस करवाने वाला हूँ। ग्रॉस मींस कि हमारी मूवी ने टोटल कमाई कितनी करी थी। तो अगर मैं ग्रॉस कॉलम देखूँ
तो ये हमारा ग्रॉस कॉलम है। इस ग्रॉस कॉलम पे मैं थोड़ा सा एनालिसिस करके देखने वाला हूँ कि हमारी टॉप मूवीज़ कौन सी रहीं जिनने इन ईयर्स में सबसे ज़्यादा कमाई करी हुई है। ये जो डेटा सेट है इसमें ईयर 1919 से लेके और 1990 से लेके और फिर काफ़ी अभी तक 2015, 16, 17 तक की मूवीज़ दी हुई हैं। तो मैं सबसे पहले ये चेक करने वाला हूँ कि कौन सी मूवी थी जिसका ग्रॉस सबसे ज़्यादा हाई गया है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लिखा df.sort वैल्यू। अब ये सॉर्ट वैल्यू फंक्शन क्या करेगा, ये सॉर्ट वैल्यू फंक्शन हमारे जो डेटा फ्रेम है इसको सॉर्ट कर देगा किसके बेस पे, ग्रॉस के बेस पे। मैंने क्योंकि लिखा बाय इक्वल्स टू ग्रॉस, तो जब मैं ऐसे लिखूंगा बाय इक्वल्स टू ग्रॉस तो ये ग्रॉस के बेस पे इसको सॉर्ट कर देगा। एंड असेंडिंग में मैंने दिया फॉल्स, तो जो सबसे हाई वाली वैल्यू है वो सबसे ऊपर आएगी, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, ऐसे करके हमारा डेटा फ्रेम सॉर्ट हो जाएगा। तो इसको मैंने एग्जीक्यूट कर लिया। एंड अब सॉर्ट करने के बाद डेटा फ्रेम को मेरे को केवल मूवी का टाइटल देखना है कि मूवी का नाम क्या था, और उसका मेरे को हाईएस्ट ग्रॉस देखना है कि उस मूवी ने कमाए कितने थे। तो मैंने एक नया डेटा फ्रेम बनाया, टॉप 5 मूवीज़, और उसमें मैंने डेटा फ्रेम से केवल 2 कॉलम्स उठाए, एक तो मूवी टाइटल एंड ग्रॉस। एंड देन मैंने चेक किया तो टॉप 5 मूवीज़ मुझे मिल गई हैं जिनका हाईएस्ट ग्रॉस था। ये कैसे मिला मुझे, क्योंकि मैंने जो सॉर्टिंग करी थी अपने डेटा फ्रेम की वो मैंने करी थी ग्रॉस के बेसिस पे। तो जिस मूवी का हाईएस्ट ग्रॉस था वो सबसे ऊपर लग गई, उससे कम वाली उसके नीचे लग गई। तो ऐसे करते करते और फिर मैंने क्या किया, फिर केवल मूवी का टाइटल एंड ग्रॉस ये 2 कॉलम को रिट्रीव करा के एक नए डेटा फ्रेम टॉप 5 मूवीज़ में डाल दिया। जब मैंने इसका हेड चेक किया तो ये टॉप 5 मूवीज़ हमें मिल चुकी हैं जिनका ग्रॉस ये रहा। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखूं तो अब मेरे को एक और डेटा फ्रेम में प्रॉब्लम मिली। अब देखो डेटा क्लीनिंग हम कर चुके थे, लेकिन ये हमारे डेटा सेट के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अभी हमने देखा तो मूवी टाइटल में अगर मैं देखूँ तो टॉप 5 में ये द एवेंजर्स 2 बार रिपीट करके इसने दे दिया और ग्रॉस भी सेम था, मतलब ये डुप्लीकेट रो आ गई। अब ये जो डुप्लीकेट रोज हैं इनको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके लिए मैंने क्या किया, फिर मैंने लिखा df.drop duplicates। ये मेथड मैंने अपने डेटा फ्रेम पे लगाया तो ये जितने भी डुप्लीकेट रोज हैं उसको रिमूव कर देगा। एंड मैंने सबसेट में दिया है मूवी टाइटल, मतलब जितने भी मूवी टाइटल रिपीट होकर आ रहे हैं, जितने भी मूवी टाइटल हमारे रिपीट होकर आ रहे हैं, अगर वो डुप्लीकेट हैं तो ये उनको रिमूव कर देगा। इसको मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ और फिर जब डुप्लीकेट टाइटल्स रिमूव हो गए फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने टॉप 10 मूवीज़ निकाली। कैसे निकाली, क्योंकि हमारा सॉर्ट तो है ही डेटा फ्रेम। फिर उसके बाद मैंने डेटा फ्रेम में मूवी टाइटल कॉमा ग्रॉस डॉट हैड 10, जब मैं ऐसे लिखूंगा तो ये शुरू की 10 टॉप मूवीज़ हमको दे देगा। तो जब मैंने इसको प्रिंट कराया तो आप देख सकते हो इसने 10 मूवीज़ दे दी जिनका हाईएस्ट ग्रॉस गया था। अवतार, टाइटैनिक, जुरासिक वर्ल्ड, द एवेंजर्स, द डार्क नाइट, स्टार वार्स, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, द डार्क नाइट राइजेस एंड श्रिंक 2। ठीक है, जिनके हाईएस्ट ग्रॉस गए थे। ठीक है, तो इतना एनालिसिस अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि हमने टॉप 10 मूवीज़ कैसे निकाल ली। ठीक है, मूवीज़ के टाइटल एंड ग्रॉस के हिसाब से। अब अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ तो प्लॉट करने के लिए मैंने क्या किया कि टॉप 10 मूवीज़ का ये लेंथ निकाल ली कि हम पर टोटल मूवीज़ कितनी हैं, 10 मूवीज़ हैं। उसका एक एरे मैंने बना लिया, अरेंज मेथड से लिमिट लगा के। ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं तो ये आप देख लेना एक बार। तो उससे मैंने निकाल लिया कि ये टोटल 10 मूवीज़ का हमने एक एरे क्रिएट कर लिया कि हाँ 10 मूवीज़ हैं हम पर, क्योंकि प्लॉट कराने पे आप जानते हो कि ये न्यूमेरिक वैल्यू लेता है, ऐसे नहीं ले सकता। तो अब फिर क्या किया मैंने, जब एरे में रेंज बना ली इन 10 मूवी की, फिर उसके बाद मैंने फिगर साइज दे दिया 12,5, जिससे थोड़ा सा बड़ा बनेगा। एंड देन एक्स में पास किया एरे कॉमा टॉप 5 मूवीज़ कॉमा डॉट मूवी टाइटल, यहाँ पर टॉप 10 होएगा, टॉप 10 मूवीज़ डॉट मूवी टाइटल एंड देन मूवीज़ एंड टॉप 10 मूवीज़। एंड फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यू भी जो एक्सटेक्स में एरे से रिप्लेस करा दिया मूवी टाइटल को। तो यहाँ से क्या होगा, जब हम प्लॉट कराएंगे तो ये इन नंबर्स की जगह लेवल्स को रिप्लेस करके देगा, मूवी के जो टाइटल्स हैं वो हमको प्लॉट करके दे देगा। ठीक है, फिर मैंने लेवल दे दिया, टाइटल दे दिया एंड बार चार्ट में एरे के साथ ग्रॉस को प्लॉट करवा दिया। तो आप देख सकते हो हमने ये अपना पूरा बार चार्ट टॉप 10 मूवीज़ का प्रिंट करा दिया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, जिसमें अवतार, टाइटैनिक, जुरासिक वर्ल्ड, एवेंजर्स। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो अवतार का है जो फर्स्ट नंबर पे है, फिर टाइटैनिक का है, फिर जुरासिक वर्ल्ड का
अरेंज हैं फॉर्म में। एंड यहाँ तक ये जो आ रहा है शायद ये बिलियंस में है, ये 7.5 बिलियन, ये 6 बिलियन ऐसा कुछ होगा आसपास, मुझे अब ऐसे नॉलेज नहीं। तो ये हमने बार चार्ट में प्लॉट करवा दिया। अब देखते हैं और आगे। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये टॉप 10 मूवीज़ हमने देखी थी, वो देखी थी ग्रॉस के हिसाब से। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे टॉप 10 मूवी देखनी है किस हिसाब से, मुझे टॉप 10 मूवी देखनी है IBMD स्कोर के हिसाब से। तो अब आप वैसे खुद ही एक बार ट्राई करके देखो कैसे करोगे। यहाँ पर जो हमने किया था वो सॉर्ट किसके बेस पे किया था, वो किया था हमने ग्रॉस के हिसाब से सॉर्ट। अब अगर मेरे को टॉप 10 मूवी स्कोर के हिसाब से देखनी है तो अब मैं किसके हिसाब से सॉर्ट करूँगा, अब मैंने सॉर्ट कर दिया IBMD स्कोर के हिसाब से। ठीक है, वही मेथड है और कुछ करना ही नहीं है, केवल बस सॉर्टिंग में चेंज करना है। तो मैंने IBMD स्कोर के हिसाब से सॉर्ट कर दिया। उसके बाद जब मैंने टॉप 10 इसको डेटा फ्रेम में इसको स्टोर कराया, क्या क्या स्टोर कराऊंगा, एक तो मूवी का टाइटल चाहिए मुझे और IBMD का स्कोर कि वो मूवी ने कितना स्कोर किया। ठीक है, और टॉप 10 मैंने प्रिंट करवा ली। तो इसने जो टॉप 10 मूवीज़ थी विद द हाईएस्ट IBMD स्कोर वो हमको दे दी। आप देख सकते हो ये टॉप 10 मूवीज़ आ गई हमारे पास, है ना। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना, मतलब जैसे मैं एनालिसिस कैसे कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, इसको भी जस्ट प्लॉट करवाया, इसको मैंने एक लाइन चार्ट के थ्रू प्लॉट करवाया है। तो मैंने फिगर साइज दे दिया, रोटेशन दे दी एक्स की, एंड प्लॉट करवाया मूवी का टाइटल एंड स्कोर। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये लाइन चार्ट ड्रॉ हो गया है प्यारा सा, और इसमें ये टॉप 10 मूवीज़ विद द स्कोर आ गई हैं। एंड आप देख सकते हो जो फर्स्ट मूवी है उसका 9.5 है, इसका यहाँ पर कुछ कट कर रहा है, इसका यहाँ पर ये 9.3 पर कट कर रहा है। जहाँ पर भी ये ग्रिड में कट कर रहा है वो इसका स्कोर होगा, है ना। ये टोटल ग्रिड से हमने ग्रिड से प्लॉट करवा के देख लिया। तो इतना एनालिसिस भी हो गया है ना, टॉप 10 स्कोर के हिसाब से हमने मूवीज़ देख ली। अब एक बार फिर से अपना डेटा फ्रेम देखते हैं। हमारे डेटा फ्रेम में ये सब कुछ था। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें एक कॉलम दिया है कलर, एक कॉलम दिया है कलर। तो उस कॉलम में एक बार मैं क्या करता हूँ, पहले एक बार यूनिक वैल्यूज़ देखता हूँ कि क्या क्या है ना। तो कैसे देखेंगे हम, df डॉट कलर डॉट यूनिक। तो आप देख सकते हो इसने केवल दो ही वैल्यू यूनिक हैं, एक तो कलर एंड एक है ब्लैक एंड वाइट। मतलब ये जो कलर वाला कॉलम है इसमें ये बताया गया कि मूवी ब्लैक एंड वाइट थी या फिर कलर्ड थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैंने क्या किया, अगर मुझे कंपैरिजन करना है कलर्ड मूवी और ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ के बीच में, अगर मेरा कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब मुझे कंपैरिजन करना है कि मतलब कलर्ड मूवीज़ ने क्या किया और ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ ने क्या किया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने जस्ट क्या किया, ग्रुप बाय कर दिया कलर के बेस पे। तो ये इन दो कैटेगरीज के हिसाब से ग्रुपिंग कर देगा। तो मैंने क्या किया, जी में स्टोर करा लिया df डॉट ग्रुप बाय कलर। ठीक है, फिर मैंने जब डिस्क्राइब लगाया तो इसने हमको सब कुछ बता दिया कि टोटल ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ 201 हैं हमारे डेटा फ्रेम में, टोटल कलर 4683 हैं, मीन इतना है, कलर वाले का मीन इतना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, कलर वाली का इतना है, ये सब कुछ दे दिया। नंबर ऑफ क्रिटिक रिव्यूज़ के हिसाब से, मतलब एक एक कॉलम के हिसाब से, मतलब ये सबसे पहले इसने नंबर ऑफ क्रिटिक रिव्यूज़ के हिसाब से बताया। फिर ड्यूरेशन के हिसाब से बताया कि ड्यूरेशन में ब्लैक एंड वाइट का मीन है 112 और कलर का मीन है 106। मतलब जो एवरेज है ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ का ड्यूरेशन का वो 112 है एंड कलर वाली का 106 है ना। ऐसे डिस्क्राइब फंक्शन से हमें सब कुछ पता चल जाता है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे एनालिसिस करना है, दोनों का कंपैरिजन करना है, कलर मूवीज़ का एंड ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ का। तो मेरा जो भी ऑब्जेक्ट है ये ग्रुप बाय का जी ऑब्जेक्ट, तो मैंने जस्ट क्या किया, मैंने इस ऑब्जेक्ट में अब मेरे को तीन चीज़ों पे एनालिसिस करना है। सबसे पहले वो है बजट, IBMD स्कोर एंड ग्रॉस। तो मैंने क्या किया कि मुझे इस जी में से केवल ये तीन चीज़ें दो, एक तो बजट दो, एक IBMD स्कोर दो एंड ग्रॉस दो, और उन सब का एवरेज दो, मतलब मीन दो। तो जब मैंने प्रिंट कराया तो आप देख सकते हो इसने एक सुंदर सा एक फ्रेम हमें प्लॉट करके दिया, जिसमें इसने बताया कि जो ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ थी उनका जो बजट था वो उसका मीन इतना था, उनका IBMD स्कोर का एवरेज इतना था, और जो ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ थी उनका एवरेज ग्रॉस इतना था, मतलब उनने एवरेज इतनी कमाई करी, एंड जो कलर्ड मूवीज़ हैं उनका इतना 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 था। ठीक है, तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करना है ग्रुपिंग के बेस पे। तो
ये हमने एवरेज देखा था। अब अगर मेरे को मैक्सिमम देखना है तो ये भी पता पड़ जाएगा कि ब्लैक एंड वाइट मूवी का मैक्सिमम बजट इतना था, ब्लैक एंड वाइट मूवी का मैक्सिमम IBMD स्कोर था 8.9 एंड मैक्सिमम ग्रॉस था इतना, एंड कलर्ड मूवी का बजट मैक्सिमम इतना था, IBMD स्कोर मैक्सिमम इतना था एंड ग्रॉस इतना था। ठीक है, अब अब और चीज़ें देखते हैं। अब मुझे देखना है कि ड्यूरेशन, अगर मैं कहूँ कि पूरे ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट का, अब मैं कुछ वैसे बात नहीं कर रहा, हमारा जो ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट था टोटल, उसमें ड्यूरेशन का मीन क्या रहा। तो पूरे ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट से मैंने क्या लिया, ड्यूरेशन, और उसका डॉट मीन, मतलब ये क्या करेगा, ग्रुपिंग हुई थी दो चीज़ों के बेस पे, ब्लैक एंड वाइट एंड कलर। तो इसने ब्लैक एंड वाइट का बता दिया कि ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ का ड्यूरेशन था लगभग 112.004975 एंड कलर मूवीज़ का ड्यूरेशन जो मीन था वो था 106.936579। ठीक है, अब मेरे को ये देखना है कि हमारा जो डेटा फ्रेम है उसमें एक कॉलम है जैनर्स के, मतलब जो मूवी थी वो किस जैनर की थी, है ना। जैसे आपको दिखाता हूँ मैं, इसमें है पहली कॉमेडी, दूसरी क्राइम ड्रामा, क्राइम ड्रामा ड्रामा, है ना। तो ऐसे किस जैनर की मूवी थी, अगर आपको ये पता लगाना है, और मेरे को ये पता लगाना है, ये नहीं पता लगाना, मुझे ये पता लगाना है कि अभी तक किस जैनर की हाईएस्ट मूवीज़ आई हैं, मतलब किस जैनर की मूवी अभी तक सबसे हाईएस्ट लगाई है। तो सबसे सिंपल है, मैंने सीधे सीधे डेटा फ्रेम में डॉट जैनर्स, इस कॉलम में डॉट मोड अप्लाई कर दिया। तो मोड जो होता है वो हमें हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू देता है। तो इसने बता दिया ड्रामा, ड्रामा कैटेगरीज की जो मूवीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा आई हुई हैं। ठीक है, इतना हमें पता पड़ गया। अब और मैं दिखाता हूँ आपको। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को जैनर के हिसाब से अरेंज करना है कि कौन सी मूवी कौन से जेनर की मूवी किस हिसाब से आई है, कितनी बार आई है। तो अगर जब मैं अरेंज करके उस पर मैंने हेड मेथड अप्लाई किया, हेड मेथड मैंने क्यों अप्लाई किया, मैं चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि टॉप 5 मूवीज़ कौन सी थी जेनर की। तो इसने बताया कि ड्रामा, ड्रामा के 232 कैटेगरीज की मूवी आई, मतलब ड्रामा कैटेगरी के अंदर 232 मूवीज आई, क्योंकि ये जो बता रहा है वैल्यू काउंट, वो रिपीटेशन बता रहा है कि कैटेगरी में कितनी बार रिपीट हुआ। कॉमेडी की 204, कॉमेडी स्लैश ड्रामा की 188, कॉमेडी ड्रामा रोमांस की 185 एंड कॉमेडी एंड रोमांस की 156। तो ये कैटेगरीज के हिसाब से इसने हमें बता दिया टॉप 5 मूवी कैटेगरी वाइज, मतलब सॉरी टॉप 5 कैटेगरीज ऑफ मूवी, है ना। अब मैं एक चीज़ और देखने वाला हूँ। अब मैं क्या देखने वाला हूँ, टाइटल ईयर। ठीक है, अब मुझे अगर मान लो अगर मुझे ये पता लगाना है कि किस ईयर में सबसे ज़्यादा मूवीज़ आई, तो कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि हम पर काफ़ी सारा डेटा है। तो जस्ट सिंपल है, मेरे को क्या करना है, रिपीटेशन ही देखना है कि किस ईयर में सबसे ज़्यादा मूवी आई। तो मैंने अपना df.title ईयर, जिसमें मूवी का ईयर था, उस पर वैल्यू काउंट्स लगा दिया। तो इसने हमें बता दिया टोटल कि अगर चलो इसमें हेड ही लगा देता हूँ मैं, अगर टॉप 5 देखनी है तो ये तो सारे प्रिंट करके दे देगा। तो इसने टॉप 5 बता दिया कि 2005 में 314 सबसे ज़्यादा मूवीज़ आई थी, फिर 2009 में 252 मूवीज़ आई थी, 2014 में 238 आई थी, 2006 में 232 आई थी, ऐसे इसने हमको बता दिया। अब लास्ट चीज़ हम एक थोड़ी सी देखने वाले हैं, वो क्या थी, ये जो मूवीज़ आई थी, जैसे 2005 में आई 314 मूवीज़, है ना, 2009 में आई 252 मूवीज़। अब मुझे ये देखना है कि किस ईयर में मूवीज़ की कमाई सबसे ज़्यादा रही। ठीक है, क्या देखना है मुझे कि किस ईयर में मूवीज़ की कमाई सबसे ज़्यादा रही, कि किस ईयर में सबसे ज़्यादा मूवीज़ को ग्रॉस हुआ, उनकी कमाई सबसे ज़्यादा हुई। तो सबसे पहले मुझे क्या मतलब है, मुझे सबसे पहले जैसे ऐसे क्वेश्चन आया तो आपको क्या ध्यान देना है कि आपको दो चीज़ें ध्यान है कि मेरे को क्या चाहिए, एक तो मुझे ग्रॉस चाहिए कि हाँ कि कमाई क्या थी, और मेरे को एक तो ईयर चाहिए कि किस साल में कमाई थी, है ना, किस साल में कितनी टोटल कमाई हुई, मतलब सारी मूवीज़ की टोटल कितनी कमाई हुई उस साल में, ये पता लगाना है। तो सबसे पहले मैंने एक नया डेटा फ्रेम बना लिया df2, उसमें मैंने लिया कि मेरे को इस डेटा फ्रेम में से केवल दो चीज़ें चाहिए, एक तो ईयर चाहिए एंड एक चाहिए ग्रॉस, मतलब उस मूवी ने कमाए कितने, है ना। ठीक है, तो मैंने अपने डेटा फ्रेम में अभी केवल इतनी दो चीज़ें स्टोर कराई हैं एंड देन मैं उसके बाद आपको सबसे पहले प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो देखो हमारा डेटा फ्रेम कुछ इस टाइप से बन गया, मूवी का ईयर दे दिया एंड ग्रॉस दे दिया, है ना।
ये केवल केवल इसने क्या किया कि मूवी के ईयर दे दिए एंड ग्रॉस दे दिए। अब हमें क्या करना है, हमें तो ये करना है कि किस ईयर में सबसे ज़्यादा कमाई हुई है, सबसे ज़्यादा ग्रॉस कहाँ किस ईयर में गया है, मतलब टोटल सम चाहिए हमें। तो मैंने क्या किया, जो इस डेटा फ्रेम में ग्रुप बाय लगाया वो लगाया ईयर पे, कि ईयर के हिसाब से ग्रुपिंग कर दो, एंड एक एग्रीगेट फंक्शन लगाया कि इसके हिसाब से ग्रुपिंग करो एंड जो भी ग्रॉस आए उसको कर दो सम, मतलब जितनी भी कमाई आ रही है उसको जोड़ते जाओ और ईयर के हिसाब से ग्रुपिंग कर दो, सिंपल है। तो मैंने क्या लगाया, df2 डॉट ग्रुप बाय, देन टाइटल ईयर, ग्रुप बाय किया टाइटल ईयर से, डॉट एग्रीगेट फंक्शन agg, देन लिखा किस पे लगाना है, ग्रॉस पे, क्या लगाना है, सम, ठीक है। फिर मैंने लिखा है डॉट रीसेट इंडेक्स, ये क्यों लिखा है, ये इससे लिखा है कि इसके बाद जब हम करते हैं तो ये ग्रुप, अगर मैंने डॉट रीसेट इंडेक्स लिख दिया तो ये हमें ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट नहीं देगा, ये हमें जो रिटर्न करके देगा वो एक डेटा फ्रेम ही देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे पहले इतना इतना जब हमने रिटर्न कराया तो इसने हमें एक डेटा फ्रेम दे दिया, जिस डेटा फ्रेम की पहले मैं 5 लाइनें ही प्रिंट कराता हूँ। तो इसमें हमें पूरा इसने ग्रॉस दे दिया कि 1927 में टोटल कमाई कितनी हुई, ठीक है, 1929 में टोटल कमाई कितनी हुई, 1930 में टोटल कितनी कमाई हुई। तो अब आप देख सकते हो कितनी इजीली हमने पूरा कर लिया है। अब बस हमें क्या करना है, अब हमें क्या चाहिए, टॉप ईयर्स चाहिए 5 जिनमें सबसे ज़्यादा कमाई हुई। तो कैसे करेंगे, हमारे पास टाइटल ईयर है, ग्रॉस है, सिंपल है, ग्रॉस से हम सॉर्ट कर देंगे। तो मैंने क्या किया, g1 डॉट सॉर्ट वैल्यूज़ बाय ग्रॉस असेंडिंग फर्स्ट, और कितनी वैल्यूज़ चाहिए, मैं 5 चाहिए शुरू की, तो डॉट हेड लगा दिया। तो आप देख सकते हो इसने ग्रॉस बता दिया कि सबसे ज़्यादा जो कमाई हुई थी वो हुई थी 2014 में मूवीज़ की, इसका हाईएस्ट ग्रॉस गया था, फिर 2013 में गया था, फिर 2012 में, फिर 2009 में, फिर 2005 में। हमने ग्रॉस के हिसाब से भी सॉर्ट कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसमें मैंने आपको सिखाया है। अब आप खुद से भी काफ़ी चीज़ें कर सकते हो, डेटा सेट की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और आपको करना ही है। इसमें मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे कैसे करना है, इतना कोई हार्ड नहीं है। तो बस आपको अब क्या करना है, खुद से एनालिसिस एक बार करके देखना है पूरे डेटा सेट का। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे भी ऐसी वीडियोज़ के साथ आते रहेंगे प्रैक्टिस कराने के लिए। सो थैंक यू सो मच।